क्रस्ट फॉर्म कहाँ से होगी? जैसे क्रस्ट का ऐसा नहीं है, जैसे सपोज़ करो कि वो अब गरम है ना, तो तोड़ेगा तो है ही चीज़ है ना, एक बार टूट गया तो फिर कैसे फॉर्म हो? वो बार-बार निकल रहा है ना वहाँ से, एक्टिव है वोल्केनो वहाँ का। जिस दिन एक्टिव नहीं रह जाएगा, वहाँ के जो गीज़र वोल्केनो है येलोस्टोन पार्क, सिर्फ़ पार्क रह जाएगा, वो फाउंटेन नहीं निकलेगा, तब फिर वो क्रस्ट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। जैसे सपोज़ कि आपके कभी-कभार ऐसे बहुत बार होता है, जैसे हमारा पॉल्यूशन है अभी, तो एक आपका बना हुआ है, कौन-सा? ट्रोपोपॉज़, ट्रोपोस्फियर के ऊपर ट्रोपोपॉज़ है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर स्टार्ट होता है। तो जैसे हमारा ख़ास करके अभी जैसे हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, तो यहाँ का पॉल्यूशन तो ये पूरे उसमें फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है, तो ज़्यादा पॉल्यूशन ऊपर जा नहीं पाता। लेकिन अगर यही पॉल्यूशन हमारा किधर हो रहा है? पोलार रीजन पे हो रहा है, लाइक लाइक आर्कटिक या अंटार्कटिक ओशन के आसपास, तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, कूल रीजन है। वहाँ पर जो पॉल्यूशन निकलेगा वो सिंक हो जाएगा, सिंक्ड हो जाएगा, एक साथ जाएगा जहाँ भी जाएगा, ज़्यादा फैलेगा नहीं, इसलिए वो सीधा अटैक करता है कई बार, तो वहाँ पर भी होल हो जाता है। और तभी इसके पहले अगर 2002-3 के आसपास देखेंगे, 5 के आसपास, तो उस टाइम पे वहाँ पर ये हुआ था, होल हुआ था, जिसकी वजह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था, क्योंकि अगर जब होल हो गया, अगर ओज़ोन लेयर, क्योंकि ट्रोपोपॉज़ बनी है आपकी किससे? ओज़ोन से। ओज़ोन लेयर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज़ को रोकती है, ऑब्ज़र्व करती है। अगर ये ओज़ोन लेयर हट जाए, तो अल्ट्रावायलेट रेज़ सीधी आएँगी तो आपको हो जाएगा स्किन कैंसर, तुरंत, ठीक है? तो इस चीज़ को लेकर हमेशा ये एक प्रैक्टिकली है, ऐसे नीचे से वार्म हुआ, वोल्केनो आया, वार्म हुआ प्लेस, वार्म होने के बाद वो क्या, वो वाटर बार-बार पुश कर रहा है, उस जगह को ब्रेक कर दिया और फाउंटेन जैसा ऊपर आ गया। अगर ये बंद हो जाएगा, तो ऑटोमैटिकली फिर ये जैसे ट्यूबवेल में होता है, ट्यूबवेल ना चलाओ, पाइप निकाल लो सारे, तो ऑटोमैटिक वो बंद हो जाता है, फिर से रिफ़िल हो जाता है वो। वहाँ की जो भी सॉइल होगी, जो भी वहाँ का डस्ट होगा, उससे वो सेम यहाँ पर भी है। लेकिन इसे डीएक्टिवेट होना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। एक्टिवेट नहीं होगा तो बार-बार आप सिंपल सा आप सोचो अपनी तरफ, आपको अगर लड़ाई खत्म करनी है कोई भी, तो आपको शांत बैठना पड़ेगा। अगर थोड़ी-थोड़ी देर में आप उसे उँगली करते रहोगे, किसी को ज़बरदस्ती उससे, तो लड़ाई बढ़ती रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, लड़ाई चलती ही रहेगी। एक थोड़ी-सी बात थी, आपने उसके बारे में डिस्कस कर लिया, उसको पता चल गया, वो आपको फ़ोन किया, फिर उसने आपको जितना भी उसका इसने सीखा है लाइफ़ में अपने प्रवचन, वो आपको देगा। फिर आपको गुस्सा आएगा, तो फिर आपने भी कम नहीं सीख रखा। दोनों का चलता रहता है फिर ऐसे।